पास 3 टाइप के मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है बेटा, दिस इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम होता है दैट इज सेंटीजेसिमल सिस्टम। और थर्ड जो सिस्टम होता है दिस इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, और हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों का नॉलेज होना चाहिए, बट यूजफुल है आपके लिए सर्कुलर सिस्टम, जिसका सर काम ये सिस्टम के नाम स्कूल में तो नहीं बताए? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रहा हूं नए तरीके से तुम्हें। यस सर। ठीक है बेटा, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में ना बेटा क्या करता है कि जैसे 90 डिग्री आपके पास टोटल एंगल है, ठीक है, तो उसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर हर एक डिग्री को मिनट में डिवाइड कर दिया, फिर हर एक मिनट को सेकंड में डिवाइड कर दिया। इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। जैसे अगर सपोज मैं फर्स्ट के ऊपर ही आ रहा हूं, तो फर्स्ट अपने पास है दिस इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो यहां पे अपने पास सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, राइट। तो ये कंप्लीट एंगल सबको पता है कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इस 90 डिग्री को मैंने कुछ 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे ब्रेक करना शुरू कर दिया, राइट। और ऐसे कंटिन्यू करता चला गया, यहां पे कहीं पे आपको 90th पार्ट मिलेगा, दिस इज। ठीक है, हर एक जो एंगल है वो एंगल आ रहा है आपके पास 1 डिग्री, एंड दैट टोटल एंगल इज 90 डिग्री, जो मैंने यहां पे डेवलप किया है, ये वाला कंप्लीट एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया, 90 डिग्री को 1 डिग्री मतलब 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब एक 1 डिग्री वाला सेगमेंट उठा रहा हूं, देखो एंगल का, ये वाला सेगमेंट उठा लिया, थोड़ा सा बड़ा बना दूं ना जिससे तुम्हें पता चल जाए। ये वाला एंगल अगर सपोज 1 डिग्री है, नीचे लिख देता हूं, तो इसको ना फिर ब्रेक कर रहे हैं हम छोटे छोटे पार्ट्स में, ऐसे ऐसे, और ये फिर कंटिन्यू होता चला गया, फिर यहां तक पहुंच गया। ठीक है, जो ये पार्ट टोटल डिवाइड हुए, इनको इनमें जो पहला छोटा सा एंगल मुझे मिल गया, इसको हम बोल रहे हैं 1 मिनट। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यहां 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एक राइट एंगल सिस्टम को, और इसको मैंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर 1 मिनट का फिर उठाया मैंने ये वाला एंगल, दिस इज फॉर 1 मिनट। मिनट को शो करने का तरीका देख रहे हो, ऊपर से क्या लगा रहा हूं, डैश। इस 1 मिनट को भी बेटा मैंने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और सेकेंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। ये छोटे छोटे एंगुलर पार्ट्स मैंने ले लिए, कितने में डिवाइड कर दिया, 60 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो इसमें जो पहला छोटा सा एंगल मुझे मिल गया, ये वाला एंगल, ये आ गया 1 सेकेंड। ऐसे अपन काम कर रहे हैं, आ रही बात सबको समझ में? दिस इज कॉल्ड सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखता हूं। वन राइट एंगल, आप लोग भी साथ साथ लिखने चलना, थोड़ी छोटी 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 चीजें हैं बेटा जिससे याद भी रहेंगी। वन राइट एंगल is divided into 90 equal parts into 90 equal parts, and each part is called 1 degree. One degree. ठीक है, and now each degree each degree
can divide in 60 equal parts. या can नहीं बेटा, each degree is divided in 60 equal parts. And each part is called 1 minute. इसे मैं लिख रहा हूं, देखो साथ में क्या ऊपर डैश लगा, इसका मतलब क्या 1 मिनट, राइट। फिर उसके बाद आगे बढ़े, नाउ ईच मिनट is divided into 60 equal parts again. 60 equal parts. And each part is called 1 second. 1 second. Right? तो ये बेटा जो सिस्टम है जो इस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। सेंटीडेसिमल सिस्टम जो है बेटा, दिस इज वर्कड ऑन ग्रेड। अब तुम बोलोगे सर ग्रेड का क्या मतलब बन गया? समझना मेरी बात को। मैंने बोला या हर एक इक्वल पार्ट, सॉरी हर एक राइट एंगल को, या आप यूं मान लो 1 राइट एंगल 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे। कैसे लिख रहे हैं बेटा? 100 ग्रेड। ग्रेड मैंने ऊपर लिखा है जी, ठीक है, मतलब इसके प्रीफिक्स में। तो आप ऐसे लिखोगे कि 1 राइट एंगल डिवाइडेड into 100 equal parts, and each part is called grade. ठीक है, एनसीईआरटी की बुक उठाओगे ना, तुम्हें उसमें कुछ कुछ चीजें मिलेंगी, हम लेकिन वो भी ढंग से नहीं पढ़ते। हम लोग बोलते भैया इससे होना क्या, शुरुआत के 3-4 पेज तो बकवास होते हैं, ये सोच के हम छोड़ देते हैं बेटा। ठीक है, अब अपन ग्रेड को जब डिवाइड करेंगे ना, अब यहाँ पे सब का सब 100 के फॉर्म में चल रहा है, मतलब हर पार्ट को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करते चल रहे हैं। ठीक है, फिर आ गया 1 ग्रेड, दिस इज इक्वल टू 100 मिनट। फिर आगे 1 मिनट, दिस इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो भाई साहब ये सब 100 सेकेंड पे चेंज कर रहा है। आई बात सबको समझ में? तो अगर मैं लिखूं 1 ग्रेड दिस इज इक्वल टू 10,000 सेकेंड हो जाएगा। वो तो समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें कैसे ब्रेक करते चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है, ईच ग्रेड, इसको मैं लिख लेता हूं, देखो इसके साथ साथ, ईच ग्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? मिनट। सिमिलरली ईच मिनट कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। अब तो मैं ये जो नोटेशन है आपको दे चुका हूं, मैंने ग्रेड के लिए इसलिए लिखा क्योंकि जी नया नोटेशन था आपके पास। ये दो चीजें आपके पास आ गई। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सेंटीडेसिमल सिस्टम, राइट? आई बात सबको समझ में? हाँ या ना बताना। हाँ जी बच्चों, कुछ बोल दो। Yes, sir. जब तुम्हें समझ में आती तो तुम सारे चुप हो जाते हो यार। यस सर। गुड। अब बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, या ये बोल सकते हो रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। और इसमें 1 ग्रेड को भी 100 में डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी बेटा, इसमें ये काम जो अभी तक हम लोग कर रहे थे ना, कि हम क्या कर रहे थे, 60 मिनट, मतलब एक डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड कर रहे थे, है ना। बट यहाँ पे क्या करते हैं, 1 ग्रेड को भी 100 मिनट में डिवाइड कर देते हैं, और 1 मिनट को भी 100 सेकंड में डिवाइड करते हैं।
सर वो लास्ट वाला 1 ग्रेड ही है जो जिसमें 10,000। हाँ बेटा यार, तू मल्टीप्लाई कर देगा दोनों का, है ना? सेकंड्स में। अच्छा ठीक है, हाँ, हाँ सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया तूने। सेकंड्स में किया। अच्छा वही। अब आई अगली बात, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। बेटा ट्रिगो थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब 3 वीक्स लेगा ये। अगर ट्रिगो आपने मतलब 2 वीक्स तो मैं कम से कम मानूंगा, है ना? अगर आपने ट्रिगो में सही टाइम दे दिया तो उसके बाद के टॉपिक जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा टॉपिक है, उसके बाद जो टॉपिक सब थोड़े थोड़े छोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको बेस बन जाएगा आपका। तो मैंने सबसे पहले टॉपिक इजी सा शुरू किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद अब ट्रिगो लिया। ट्रिगो जिसको आ जाता है ना, तो उसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन दिमाग में बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा देखो बेटा, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। देखो क्या होता है इसमें, हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये लिख लिया मैंने, ये एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है? सर्कल का ये आर्क है मेरे पास, सपोज यहां पे सर्कल का सेंटर, ठीक है? एंड दिस इज सपोज रेडियस। तुम्हें पता ही है इसके बारे में कि क्या क्या कंडीशन बोलते हैं, ठीक है? यहां पे मैंने क्या लिख लिया, 1c। सी का मतलब क्या होता है, 1 रेडियन। जैसे मैं बोलूंगा ना 1 रेडियन वर्ड पढ़ूंगा, तो इसका इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 1c से, ठीक है? ये आर्क जनरेट हुई है, इस आर्क का जो लेंथ है वो भी अगर आर आ जाए, रेडियस के इक्वल आ जाए, ठीक है ना? आर्क का लेंथ भी क्या आ जाए, आर आ जाए, तो मैंने क्या बोला बेटा कि एंगल मेड बाय एनी आर्क, एंगल मेड बाय एनी आर्क, ठीक है, ऑफ लेंथ equal to the radius equal to the radius at its center, at its center is called 1 रेडियन। कैसे पढ़ेंगे उसे, 1 रेडियन, ठीक है बेटा? और जो आपके पास 1 रेडियन का वैल्यू आता है उसके लिए मैं रिलेशन बताता हूं। हमारे पास रिलेशन होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है? अब मैं कई बार ना सी नहीं लिखूंगा ऊपर से, पाई लिख दिया तो आप समझना कि रेडियन की ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे 1 रेडियन का जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 180 डिग्री दिस डिवाइडेड बाय पाई, एंड वी नो दैट अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। और इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और 3.14 एंड सो ऑन, बिकॉज दैट इज अ रैशनल नंबर, राइट? समझ में आ रहा है? कभी 180 डिग्री इक्वल टू पाई मत लिख देना, जैसे ये चीज मैंने लिखी ना, ये चीज वैलिड है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ऊपर सी लगाया हुआ है। हम लोग मतलब अधिकतर लिख देते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई, बट दैट इज रॉन्ग नोटेशन बेटा, हाँ? बिकॉज पाई तो एक रियल नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप ये बताओगे पाई क्या है, पाई रेडियन है, ठीक है ना? वो रेडियन कैसे आता है तुम्हें बताया मैंने, डेफिनेशन उसकी। तो 180 अपॉन पाई अगर मैं करता हूं, पाई की वैल्यू 22/7 रखता हूं और इसे सिंप्लीफाई करता हूं, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं जो कि याद रहना चाहिए आपको, 57 डिग्री 17 मिनट, एंड दैट इज 44.8 सेकेंड, ठीक है? दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर दिस, राइट?